नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड नालंदा एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, जो कि तीसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे निर्देशांक ज्यामिति के 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिस किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखे तो उन लेक्चरों को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड बंदरोगा का ये सिलेबस समाप्ति की ओर है, क्योंकि 20 नंबर का मैथ पूछा जाएगा तो ज्यादा क्लास लेना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा। तो ये आज हमारा अंतिम क्लास होगी उत्तराखंड बंदरोगा की, और ये पूरा सिलेबस आपके पास होगा, यानी सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस में ऐसी कोई चीज नहीं बची होगी जो मैंने ना पढ़ाया हो। चाहे तो मैं सिलेबस ओपन करके दिखा दूंगा आपको। सिलेबस में सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, शुरू से लेके लास्ट तक, यानी जितनी भी यूनिट दी गई थी वो सारी कंप्लीट करा दी गई है। मैं लास्ट में दिखाऊंगा, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बचा जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो। तो ये आज हमारी उत्तराखंड बंदरोगा की ठीक कंप्लीट मैथ की लास्ट क्लास रहेगी। अगर आप चाहते हो कि सर प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर प्रैक्टिस करवाइए किस तरीके से। फिर मैं योजना बना के तुरंत आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, यानी तब तक 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगवा दूंगा। ठीक है भाई, चाहे मुझे एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगवाने पड़े तो मैं 2 भी प्रैक्टिस सेट लगवा दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में बताकर जरूर बताएंगे जरूर कि सर प्रैक्टिस करानी है या नहीं करानी है। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा चर्चा ना करते हुए सीधा चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। देखिए, जो कल हमने स्टार्ट किया था लाइन इट्स प्रॉपर्टी, ये स्टार्ट किया था लाइन इट्स प्रॉपर्टी। रेखा और उसके गुण, इसमें कितने पार्ट कंप्लीट करा दिए थे हमने? 3। कौन कौन से? एक तो प्रवणता, दूसरा रेखा का समीकरण, तीसरा रेखा के समीकरण के बाद हमने देखा रेखा के समीकरण के बाद क्या हो चुका था, रेखा की विशेषता। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। आज चलते हैं, लास्ट पैटर्न बचा हुआ है इसका, अंतिम अंतिम पैटर्न क्या रहने वाला है? हम कहेंगे कि ये इसका चौथा पैटर्न रहने वाला है। तो आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या रहेगा? रेखा और उसके बीच की दूरी, बीच की दूरी, इंग्लिश में अगर कहें लाइन एंड डिस्टेंस, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपके सिलेबस में दिया गया है एंगल यानी कोण, रेशियो, अनुपात। तो आज हम इस पे ही चर्चा करेंगे। कोण भी दिया गया है, रेखा और उसके कोण के बीच की दूरी ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। आपके सिलेबस का पार्ट है, तो लास्ट पैटर्न बचा हुआ है, ये भी हम फिनिश कर देंगे। ठीक है भाई, तो अंतिम पार्ट की ओर देखते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले हम जान लेते हैं दूरी। जैसे कि 2 एक्सिस दिए गए हैं, यहां हमें निकालनी है दूरी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे। जैसे 2 एक्सिस दिए, एक एक्सिस ये रहा, एक एक्सिस ये रहा। अब यहां से कहीं से पॉइंट है कोई, ये x1 y1, बात सही है ना भाई? n तो नहीं लग रहा है किसी को? n इस तरीके सा होता, n जो होता वो इस तरीके का होता, x जो होता वो इस तरीके का होता। तो छोटा बनता तो इसलिए आपको n और x एक सा दिखाई देता। अब कोई यहां से लाइन जा रही है और इस लाइन को दिया गया है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमसे दूरी पूछेगा, और दूरी ये जो जा रही है यानी ये वाली, ये हमें बतानी है दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे? अगर पॉइंट दिए गए हैं और रेखा दी गई है, आपको दूरी निकालनी है, तो सीधा सीधा आप दूरी किससे निकाल सकते हैं? आप
ए एक्स वन यानी यहां से ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी समझ में आ जाएंगे, अभी चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी आपको। हालांकि आपको क्या करना है, ये तो एक्स और वाई का काम करेंगे, ठीक है, ये एक्स और वाई का काम करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये यहां पर जो मान देगा यहां, वो काम करेंगे हमारा किसका, वो काम करने वाले हैं ए का, यानी यहां जो मान आएगा वो ए का और यहां मान आएगा बी का, ठीक, और ये आएगा सी का, ये एक्स वन बाई वन का मान होगा। चलिए आइए देख लेते हैं, चाहे वन लिखो मत लिखो, इससे कोई समस्या नहीं। अब जैसे अगला देगा, अगर सर दूरी कुछ हमें इस तरीके से निकालनी पड़ जाए, दो एक्सिस दिए गए हैं, मूल बिंदु से होकर जाए, ये तो मूल बिंदु से नहीं गई, थोड़ा आगे से गई, अगर मान लो मूल बिंदु से होकर जाए या केंद्र से होकर बोले, और यहां से कोई रेखा जा रही है, ठीक है, अब कोई मूल बिंदु है, ये तो 0,0 होगा, यस या नो, ये तो 0,0 हो गया। अब ये पॉइंट यानी 0,0 हो गया, यहां से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो अब जो दूरी निकालनी है, तो अब दूरी कैसे निकलेगी, ये तो मूल बिंदु हो गया, यानी एक्स और वाई तो 0 हो गए, तो एक्स वाई 0 हो गए, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो सीधा क्या निकालेंगे, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, यस या नो। अगर मूल बिंदु या केंद्र से होकर बोले और कहे हमसे कि दूरी ज्ञात करे, दूरी निकालनी है, तो उसके लिए यहां से जा रही है और कोई एक लाइन, यानी ये समीकरण दिया गया है, रेखा लाइन दी गई है, ये वाली इस पॉइंट से टच कर रही है, तो हम सीधा क्या करेंगे, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूरी निकल के आ जाएगी। लास्ट बच्चा, इसके बाद अगले पढ़ाई पर देखेंगे। नेक्स्ट है, इसके बाद अगर तीसरा पैटर्न आ जाए दूरी निकालने के लिए, कुछ इस तरीके से एक्सिस दिए गए हैं, ये एक्सिस है। अब यहां से मान लीजिए उसने हमें क्या किया, रेखा जा रही है, उसने पैरेलल लाइन खींच दी, पैरेलल लाइन दे दी दो एक सी, इसका समीकरण दे दिया, ये लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस वाली रेखा का यानी इस वाली लाइन का समीकरण दिया, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी टू 0। ए एक्स टू दिखाई नहीं दे रहा होगा, सही करके लिख देते हैं, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, तो ये रहा होगा। बात समझ रहे हो या नहीं भाई, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू। अब यहां अगर मुझे दूरी निकालनी पड़ जाए, तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो सीधा सीधा हम आपको बता रहे हैं, जब आपको दूरी निकालनी पड़े तो हम आपको बता रहे हैं, देखो ये तो सेम रहेगा, ए एक्स बी वाई, तो सीधा सीधा एक काम करेंगे, सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या निकल के आ जाएगी, दूरी निकल के आ जाएगी। तीन फॉर्मूले बताए, तीनों समझ में आ चुके, यस या नो। पहला ये रहा दूरी निकालने का, कब, जब पॉइंट दे और उस पर कोई रेखा जा रही है। दूसरा ये हमने देखा एक्सिस है, मूल बिंदु से होके जा रही है कोई रेखा, ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे। तीसरा, जब एक्सिस दे और पैरेलल दो लाइनें दे दे, दो रेखा दे दे, एक ये दे दी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन और ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू, तो ये तो 0 हो जाएंगे, सीधा सी वन माइनस सी टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूरी निकल के आ जाएगी। ये बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मालूम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एग्जाम के मात्र अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए, हो सकता कि डेट आगे बढ़े, जहां तक चांसेस लग रहे हैं मुझे, अगर एग्जाम होना होता तो अब तक हो जाता, यानी एडमिट कार्ड आ जाते, सूचना या सिटी वगैरह पता चल जाती, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो चलिए इसे नोट कर लो, इससे आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट अगले पढ़ाई पर आते। अब चलते हैं, देखिए कभी कभी क्या करता है हमें ये, जैसे एक्सिस पे मान दे देता है, टेन थीटा का मान निकालना पड़ जाता, प्रवणता वगैरह, इसी में नोट कर लेंगे कहीं को, या आगे देख लेते हैं। पहले इसे नोट कर लीजिए, एक पॉइंट और लिखवाऊंगा अभी इसी में।
बस 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं, सीधा फिर ये समाप्त है। हो गए भाई नोट? आवाज वगैरह सब ओके एकदम? यस। देखेंगे जैसे कि एक्सिस दिया इसने, एक्स एक्स पे कोई इस तरीके से काट के जा रहा है और यहां एंगल बने या यहां बने या यहां बने, सब बराबर ही होते हैं, ये कहीं भी बने तो हमें कभी कभी क्या होता, मान निकालना पड़ जाता टेन थीटा इज इक्वल टू, तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे। जब दो एक्सिस, मतलब जब दो लाइनें एक एक्सिस पे काटे तो एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगी तो एंगल बनेगा, तो ये एंगल क्या होंगे, कोई सा भी अगर निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब चलते हैं, कुछ सेक्शनल फॉर्मूले होंगे उनको और जान लेते हैं। एक इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल होगा, बस इसके बाद बाकी और कुछ नहीं बचेगा। आगे चलते हैं, सेक्शनल फॉर्मूले जान लेंगे भाई। जैसे कि मान लीजिए एक इंटरनल होगा जिसे हम अंतः इंटरनल बोलेंगे, अंतः। एक एक्सटर्नल होगा जो बाह्य होगा। तो कैसे होगा, जैसे रेखा जा रही है, ये पॉइंट दे रखे हैं इसने, कोई दो पॉइंट, एक पॉइंट ये दे रखा x1 बाई 1, x2 बाई 2, और यहां क्या करेगा, ये मान पूछेगा इसके, दो पॉइंट होंगे यहां पर, x और y के मान निकालने पड़ेंगे हमें। यहां कहने का मतलब यह है, यहां पर x और y के मान निकालने पड़ेंगे इंटरनल, जब कोई रेखा जाएगी इधर से, यानी हम कहेंगे m और n का अनुपात भी दिया गया होगा। ये मान हमें निकालने पड़ेंगे कि x और y का मान कैसे निकलेगा। तो जब कोई रेखा इंटरनल जाए, कोई रेखा जा रही है, जैसे ये रेखा है 2.1 ये दे रखा है, एक ये दे रखा, अब ये इंटरनल जा रही है, अब ये इंटरनल जा रही है इस तरीके से, तो ये तो m रेशियो n बन जाएगा। कोई रेखा जा रही है इस तरीके से, तो यहां हमें क्या होंगे, केंद्रक निकालने पड़ेंगे, यानी केंद्र एक x और y का मान, यहां m रेशियो n का मान भी देगा हमें ये। तो आइए कैसे निकालेंगे, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं। m यानी यहां पर x का मान अगर निकालना है तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, एक केंद्रक निकल के आ जाएगा, यानी एक मान निकल के आ जाएगा x का। अगर y निकालना है तो m बाई 2 प्लस n बाई 1 अपॉन m प्लस n, याद कर लेंगे, देखो याद करने पड़ेंगे, मजबूरी है। बस ये लास्ट पैटर्न बचा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लो। अगर कुछ इस तरीके से जाए, कुछ इस तरीके से जाए, जैसे मान लीजिए कोई रेखा जा रही है तो इंटरनल थी, अब एक्सटर्नल जाए, यानी जब बाह्य निकालना हो आपको तो बाह्य कैसे निकालेंगे, देख लेंगे भाई ध्यान से। जैसे कोई रेखा जा रही है, अब बाह्य जा रही है, एक पॉइंट दे रखा है x1 बाई 1, x2 बाई 2, ठीक, और मान दिए गए हैं m रेशियो n। फिर हमसे यही पूछेगा, क्या पूछेगा, x और y के मान पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे, आइए इसको जान लेते हैं। सीधा सीधा तरीका बता रहे हैं किस तरीके से निकालेंगे हम। तो x का मान निकालना है तो m x2, क्योंकि इस बार एक्सटर्नल निकालना है बाह्य, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, n x1 n n x1 अपॉन
m माइनस एन। अगर बाई का मान निकालना है तो m बाई टू n बाई वन अपॉन m माइनस एन। इसको नोट कर लो भाई, ये इंटरनल के लिए है, ये एक्सटर्नल के लिए है। अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, जैसे ही क्वेश्चन कराएंगे इसमें आसान लगने लगेगा आपको। ये समझ रहे हो या नहीं भाई? इसको नोट कर लीजिए बस। हो गया भाई नोट, सभी का नोट कर लेंगे इसको। चलिए भाई, एक मिड पॉइंट निकालने के लिए और आ जाता है मिड पॉइंट। कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? x का अगर निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन टू, और y का निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन टू। चाहे तभी लिख लेना या अब लिख लो। मिड पॉइंट निकालने के लिए तरीका बता रहे हैं ये आपको। मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन टू, y का निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन टू। मिड पॉइंट निकल के आ जाएंगे। आएगा जब से, यानी 2 पॉइंट देगा वो हमें कुछ इस तरीके से 2 पॉइंट देगा। यहां x1 y1 x2 y2। अब मिड पॉइंट निकालना है तो सीधा सीधा इससे निकाल लेंगे हम। चलिए, नोट हो गया भाई सभी का? नोट कर लेंगे। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चनों की ओर। नोट कर लेंगे सभी। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चनों की ओर। लगाए भाई क्वेश्चन। क्या क्या पढ़ा हमने एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की क्लास में जो पढ़ा हमने, पहले पढ़ा हमने लाइन एंड प्रॉपर्टी। इसमें ये प्रवणता रेखा का समीकरण, रेखा की विशेषता कल की क्लास में निकालना सीख चुके थे। आज जो सीखा हमने रेखा और उसके बीच की दूरी, दूरियां कैसे निकलती हैं। तो एक तो तरीका ये है दूरियां निकालने का, जब यहां से पॉइंट पड़े हो और कोई रेखा जा रही हो तो सीधा सीधा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, अभी समझ में आ जाएगा सब। अभी तक अगर समझ में नहीं आ रहा, जैसे क्वेश्चन लगवाऊंगा क्लियर हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट से होके जाए या केंद्रक से होके जाए तो सीधा सीधा ये तो मूल बिंदु 0 0 हो गए तो 0 0 हो जाएंगे, तो बच्चा क्या c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लो 2 पैरेलल लाइन जा रही हो तो 2 पैरेलल के लिए सीधा सीधा क्या करेंगे, c1 माइनस c2, ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, अंडर रूट। इसके बाद हमने ये देखा, जब कोई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे या बाई एक्सिस पे एंगल निकालना पड़ जाए तो एम थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसके बाद हमने क्या जाना, इंटरनल यानी सेक्शनल फॉर्मूले हैं ये, इंटरनल और बाह्यनल। ये आ जाता है अनुपात का पार्ट है ये, रेशियो का जो दिया गया है, तो इसको भी भाई अच्छे से समझ लो। रेशियो दिया गया है आपके एग्जाम में कि रेखा का रेशियो निकालिए, तो कैसे निकालेंगे उसके लिए बस 2 फॉर्मूले याद कर लो, बाकी आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनल के लिए क्या करेंगे, जब रेखा अंदर से जा रही होगी, एक्सटर्नल के लिए जब रेखा बाहर से जा रही होगी। तो फॉर्मूला है, यानी ये वाले मान निकालने हैं एक्स और वाई के, तो एक्स के लिए m x2 n x1, ऐसे ही m प्लस एन। बाई का मान निकालना है m बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन m प्लस एन। ये माइनस कर देंगे एक्सटर्नल के लिए। आगे ये मिड पॉइंट के लिए आगे बता दूंगा इसको दोबारा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मूले तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं सीधा आज के क्वेश्चनों की ओर। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, आइए एक एक करके सोल्व करेंगे। ये आपके लिए मोटिवेशन कोड है, इसमें कहा गया है, क्या लिखा हुआ है, 1000 दिखाई नहीं दे रहा इस पे, बिल्कुल भी यहां पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा भाई। 1000 मील के सफर की शुरुआत हमेशा एक कदम से होती है। चलिए पढ़ेंगे और अपने समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
पढ़ लीजिए इसको, ट्राई मैं करवा रहा हूं, आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये जो ज्योमेट्री का पोर्शन है ना, तो बहुत से स्टूडेंट इसको पढ़ना नहीं चाहते, पसंद ही नहीं करते, क्या करेंगे हम पढ़ के। और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, पढ़ के जाना आपकी मजबूरी है सब कुछ, अगर सिलेक्शन लेना है, नहीं लेना तो अगली बार पढ़ लेना, फिर अगली बार तैयार है। तो सब चीजें जैसे कि इसमें कहा गया है, बिंदु दिए गए हैं, रेखा दी गई है, लंब की लंबाई ज्ञात करो। देखो, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, हालांकि डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बना देता हूं। बिंदु दिए गए हैं और एक रेखा जा रही है। बिंदु क्या दिए गए हैं, 3,2, और रेखा क्या जा रही है, 5x + 12y + 26 = 0। तो अब इसके लिए हमें इसने कहा लंबाई ज्ञात करे, इसकी लंबाई निकालनी है। यानी अगर हम बात करें तो ये लंबाई, यानी ये वाली, ये दूरी निकालनी है। तो दूरी = ax1 + by + c √a² + b²। तो a का मान ये है, b का मान ये है, ये x का है, ये y का है। बन ना लिखेंगे, चलो अब लिख लिया तो कोई समस्या नहीं। a का मान कितना है 5, x का मान कितना है 3, b का मान कितना है 12, y का मान कितना है 2, c का मान कितना है 26 अपॉन √a का मान कितना है 5 का स्क्वायर, b का मान कितना है 12 का स्क्वायर। तो 5 तिया 15, 12 दूनी 24 + 26 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144 = 6 4 10 5 15 का 5 हासिल लगा 1 2 2 4 5 और 1 6 अपॉन 25, और ये कितना हो जाएगा 169। तो ये कितना आ जाएगा 169 का स्क्वायर रूट 13, 13 पंजे 65। तो आंसर कितना निकल के आया, 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ कोई समस्या, बस पता होना चाहिए। अगर ये आ जाता, लंबाई कैसे निकालते बताओ, जब तक ये नहीं पता होगा नहीं हो पाएगा। एडवांस मैथ की बस यही खासियत है, फॉर्मूलों का पता होना बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूले के नहीं हो पाएगा ये, चाहे आप यहां पर कितनी कोशिश कर ले नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं सीधा अगले पढ़ाई की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस ये आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लगभग पिछले 1 महीने से आपका रेगुलर वीडियो चल रही है। आज कितनी तारीख है, 16 अप्रैल। मुझे कमेंट में बताना कि प्रैक्टिस किस तरीके से करना चाह रहे हो, टॉपिक वाइज, मिक्सअप, या सर हम ऐसे ही जाएंगे एग्जाम में, मत करवाइए ऐसे ही चल जाएगा काम, या सर 100 जरूर करवाइए। जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं इर्द गिर्द, सबको वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे। प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे आपके लिए, अगर आप उत्सुक होंगे तो। समझ में आ गया भाई, बिंदु दिए गए, एक लाइन जा रही है, दूरी बताओ ये वाली, तो दूरी हमने निकाल ली, फॉर्मूला जानते थे सर हम, ax1 by1 यहां रखा, और ये c, इसको सोल्व किया, 65 13 पंजे 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र से रेखा PQ की दूरी बताइए जिसका समीकरण इतना है। देखते हैं किस किसका आंसर आएगा। जो समझदार होगा वो तो ले आएगा अपने क्वेश्चन का आंसर, जो चीजों को शुरू से समझ रहा होगा। आइए, केंद्र से बोला, यानी मूल बिंदु से रेखा PQ की दूरी बताइए जिसका समीकरण। आइए इधर देख लेते हैं। यानी इस बार जो एक्सिस बन रहा है ना, वो केंद्र से जा रहा है, केंद्र से यहां से, और जब यहां से जा रहा है तो ये पॉइंट 0,0 हो गया होगा, और यहां से एक लाइन जा रही है जिसका समीकरण 8x 6y + 15 = 0 दिया गया है। तो बताओ डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली दूरी बतानी है हमें। तो कैसे निकालेंगे, d = सीधा सीधा निकालेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जब ये 0 0 तो ये भी 0, ये भी 0, सीधा c अपॉन √a² + b²। c का मान कितना है सर 15 है, a का मान कितना है सर 8², b का 6², 15 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36। ठीक, तो ये 15/100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा निकल के 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो आंसर आएगा
3/2, 3/2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नोट कीजिए इसको। है नहीं आसान? अब आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। देखिए किसी भी चीज को पहले से ही देख के आप परेशान नहीं होंगे जब तक उसके वो देखेंगे नहीं, बिना देखे अपना अनुमान नहीं लगाना कि इस तरीके से। अब चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड। चलो इसको पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। लास्ट क्लास है आज, ये आपका कंप्लीट हो चुका। किस किस का आंसर आया भाई? आया नहीं आंसर? चलिए देख लेते हैं, जिसका आंसर आ गया अच्छी बात, या इसको कमेंट करवा लें। सर करवा दीजिए, हमसे नहीं होगा। आइए देख लेंगे। दो समांतर रेखा ए बी सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो समांतर रेखाएं जा रही हैं पैरेलल, दो पैरेलल रेखा जा रही हैं 1 2, इनके बीच की दूरी निकालनी है, ये वाली। और समीकरण दिए गए हैं इनके। एक समीकरण दिया गया है 8x, यानी ये वाला दिया गया है, इसका मान यहां लिख लो। एक दिया गया है 8x प्लस 15y माइनस 39 इजिकल टू 0। इसका मान दिया गया है 8x प्लस 15y प्लस 12 इजिकल टू 0। इसकी दूरी बतानी है। क्या फॉर्मूला बताया था भाई हमने? जब कभी भी दो पैरेलल लाइन जाती हैं, उनके बीच की दूरी निकालनी होती है, तो सीधा सीधा हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर? C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि सर ये तो 8x 15x, ये तो कॉमन है, ठीक। C1 C2 कुछ भी लिख लो पहले, कोई समस्या नहीं। इसको ले लो या इसको ले लो। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 12 माइनस ए के ले लो 39 माइनस 39 अपॉन अंडर रूट, ये तो ए और बी सेम ही है, यहां पर भी 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 12 प्लस माइनस माइनस प्लस अपॉन 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225 स्क्वायर रूट। तो कितना आएगा? 9 2 11, 3 4 और 1 5, 225 और 64 कितना? 5 4 9, 4 और 2 6, 2 200, 5 4 9, 5 4 9, 6 और 2 8, 289। किसका स्क्वायर रूट होता है भाई? सर 17 का। 17 तिया 51, ये होता 17 का। 17 तिया 51, तो आंसर कितना आएगा? 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको। है नहीं आसान? आसान बहुत है ये। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े। पैरेलल वाला भी सीख गए आप। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। एंगल निकालना है। अभी बताया था एंगल कैसे निकालते हैं। एंगल वही निकाल सकता है जो शुरू से क्लास में बना हुआ है, बाकी एंगल को नहीं जानते होंगे। चलिए भाई आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये दिए गए हैं, तो क्या क्या दिए गए हैं? x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये भाई 4y लिखा हुआ, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख लू, x इधर ले आऊंगा, तो ये 2x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब सीधा सीधा आप एक बात जानते होंगे, सर जानते हैं या नहीं जानते? m1 इज इक्वल टू क्या होता? माइनस के a अपॉन b। माइनस का a कितना है? माइनस का 1। ये कितना है? 3
माइनस का, माइनस से माइनस काटा तो m1 का मान निकल के आया 1/3। यहां से m2 का मान निकाल लो। a माइनस का -4/2 दूनी 4 यानी 1/2, तो m2 का मान निकल के आया 1/2। यहां से अब हम सीधा सीधा क्या निकालेंगे, m1 माइनस m2। m1 का मान 1/3 माइनस, क्योंकि हमारे पास एंगल अगर निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू सर m1 माइनस m2 1 प्लस m इंटू m2 होगा या नहीं, ये बताया था कल हमने। तो सीधा अब m2 का मान रखेंगे 1/2। देखो ये माइनस में आए या प्लस में आए, आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है, बस इसकी एक ये खासियत है अपने आप में। हालांकि यहां माइनस में आएगा, देखो ये कितना आया हमारा 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो ये माइनस का 1/6 आएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, एंगल जो होंगे, मैंने बताया था अभी, एंगल अगर यहां पे बने या यहां पे बने बराबर होंगे, बताया था या नहीं अभी। तो ये आपका माइनस में, चाहे इसे आप m1 माइनस m2 कर लो या m2 माइनस m1 कर लो, तो बस ध्यान रखेंगे ये माइनस को प्लस में कर लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा मान निकल के। इसके बाद m1 इंटू m2 निकालेंगे। m1 का मान कितना आया 1/3, m2 का मान तो ये कितना आएगा 1/6, ये भी निकल के आ गया। सब कुछ आ गया हमारे पास। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1/6, 1 प्लस के m1 इंटू m2 कितना आया ये 1/6, तो ये आएगा निकल के हमारा 1/6, 6 और 1 7/6, तो कितना आएगा ये 1/7। तो मैं कह सकता हूं ये tan थीटा इज इक्वल टू 1/7, tan थीटा इज इक्वल टू 1/7। तो यहां अब हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, tan इनवर्स 1/7, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। एक बार और समझाऊंगा, इसको फिलहाल आप नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन मैं समझाऊंगा। चलिए भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसको रिपीट कर देते हैं एक बार। दो रेखाओं के बीच का एंगल, फाइंड टू एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एक ये दी थी, एक ये निकली। m1 निकाला -a/b, m2 निकाला, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। बस ध्यान रखेंगे कभी माइनस में आएगा तो प्लस में कर लेंगे, लेकिन हाँ अगर ये वाला माइनस में आए तो ये माइनस में रखेंगे। तो अगले बस यहां मैंने निकाला 1/6, 1/6, इसको सोल्व किया 1/6, 7/6, तो सीधा सीधा आंसर निकल के आ गया। इसका नोट कर लो भाई, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, या करवा दें इसको। चलो ये मैं करवा देता हूं। इससे अगला क्वेश्चन आपको देख लेता हूं, जो इजी होगा वो आपको दे देंगे। वैसे तो ये भी इजी है, फॉर्मूला ही तो निकालना है। चलो इसका आंसर देना आप कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देना, कुछ नहीं करना, m1 m2 निकालना है बस। निकालिए और फॉर्मूला रखेंगे, आंसर बताएंगे, आंसर करेंगे भाई इसका, और प्रैक्टिस के बारे में भी बताना है, क्योंकि वीडियो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो हमारी जो बातचीत हो पाएगी वो कमेंट के माध्यम से हो पाएगी। तो जो नहीं कर रहे हैं बातचीत हमसे, बातचीत करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे भाई। 6 में क्या कहा गया है, एक बिंदु के निर्देशांक का पता लगाइए। जो बिंदु के रेखाखंड, एक ये दिया है, एक ये दिया है, mn का अनुपात दिया गया है आंतरिक रूप से, आंतरिक मतलब इंटरनली,
तो आइए देख लेते हैं, सीधा सीधा हम सोल्व करेंगे। जैसे कि दो बिंदु जा रहे हैं, ये रहे, इधर देख लेंगे भाई। एक तो है 6,3 और दूसरा जो है -4,5 दिया गया है। अब यहां से इंटरनली कोई रेखा जा रही है, तो ये बिंदु बताने हैं इंटरनली वाले के, बस ये बताने हैं। और mn का अनुपात दिया है, m/n का मान दिया है 3:2। कैसे निकालेंगे, सब कुछ फिगर आपके सामने बना दिया है और फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं। जो नहीं जानते जान लेंगे। क्या होता है, x = mx2 प्लस, इंटरनली के लिए प्लस और एक्सटर्नली के लिए माइनस लगाते हैं, n x1 n x1 अपॉन m+n। और बाई के लिए क्या लगाएंगे, सीधा m/2 प्लस n/1 अपॉन m+n। तो आइए यहां पर हम देख लेते हैं। अब क्या कहा गया है, m का मान कितना है, यहां 3 रखेंगे, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो m का तो आ गया 3, x2 का मान कितना है -4, प्लस n का मान कितना है 2, n का मान है 2, x1 का मान कितना आया 6, m+n हो जाएगा ये 3 + 2। तो यहां पर देखेंगे 4 × 12, 12 - 12 तो देखो 12 माइनस के 12 और प्लस के 12, ये तो सब 0 हो जाएगा, तो 0 आया ये वाला। x का मान तो 0 निकल के आया। बाई का और निकाल लो यहां से, तो बाई का निकालेंगे, m का मान 3, y2 का मान कितना है 5, प्लस n का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 3 और 2 + 3 यानी 3 + 2, 3 + 2। तो 5 × 15 और 3 दूनी 6 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा 15 × 6 = 21/5। तो इंटरनली हमारे मान निकल के आ गए, एक तो 0 निकल के आया, एक 21/5 निकल के आया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 0 और 21/5। नोट कीजिए इसको, नोट करेंगे भाई, नोट कीजिए इसको। हो गया भाई नोट सभी का। भाई पॉइंट दिए थे, एक ये अनुपात दिया है mn का, आंतरिक रूप मान बताना है इंटरनली। आंसर आ गया हमारा। भाई देखो कुछ क्वेश्चन तो होंगे डिटेल, करना पड़ेगा इतना। अब जो शॉर्ट से देखो, हम कल की क्लास में इतने शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन किए, तो कभी अच्छा कभी बुरा समय आता रहता है। आज बुरा लग रहा होगा आपको, है नहीं, चलिए कोई नहीं, होता है ऐसे। मान रखे बस सीधा हमने x का और y का, m का मान रखा यहाँ, ये x का मान रखा यानी x2 का। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसको ट्राई कीजिए भाई। बिंदु P के निर्देशांक का पता लगाइए जो 2,1 3,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड एक्सटर्नली बाहर बनेगा इस तरीके से। तो 2 पॉइंट जा रहे होंगे, एक तो यही है 2 1, एक है 3 5। अब यहां से कोई जा रही है एक्सटर्नली बाहर से, तो उसके लिए सीधा हम क्या करेंगे, ये बताने हैं x और y का मान, माइनस का चिन्ह लगा देंगे बस उसके स्थान पे। बाकी m और n का मान दिया है कितना 2:3। तो x का मान क्या बताया हमने, x के लिए तो mx2 माइनस n x1 m-n। y के लिए क्या करेंगे, m/2 माइनस n/1 अपॉन m-n। m के स्थान पे 2, x2 के स्थान पे ये x1/1 x2/2। n लगता बहुत से स्टूडेंट को, ये इतना तो जानते ही हैं आप। x2 का मान कितना है 3 है, माइनस n का मान 3, x1 का मान 2। ये तो 0 आ गया, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसे तो करो या मत करो, तो 0 ही आ गया। इसको कर लो, m का मान कितना है 2/2 का मान 5, माइनस n का मान y1 का मान m-1 यानी 2 - 3।
तो 5 दूनी 10 और 3 -1, तो माइनस के 7 हमारे क्वेश्चन का आएगा, यानी 0,-7। 0,-7, ये 0 आया, ये -7 आया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए भाई, नेक्स्ट चलते हैं अगले पढ़ाई पर। हो गया भाई नोट सभी का? एक दो क्वेश्चन और बचे हुए होंगे, बस ये हो जाएगा फिनिश आज। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए इसको। बिंदु दिए गए हैं, किस अनुपात में बिंदु जोड़ने वाले। अनुपात पूछा है और अनुपात आपके सिलेबस का पार्ट है भाई। निकालो, कैसे निकालोगे अनुपात? एम और एन का मान निकालना। अभी तक क्या होता था, हमें पॉइंट देता था, एम एन का मान देता था, केंद्र पूछता था, यानी ठीक, यानी एक्स वाई का मान। अब हमें इसने उल्टा दे दिया, एम एन का मान पूछा है। कैसे? आइए, बिंदु दिए हैं, ये तो 0 और ये कितना है, यानी बिंदु 0 को 0 किस अनुपात से जुड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करते हैं। 2, -3, -4, 6। यहां एम एन का मान बताना है और ये दिए गए हैं 0,0। ये निकालना है। कौन निकाल नहीं सकता इसको? हर एक स्टूडेंट निकाल सकता है जो जानता है। सर x इजिकल टू क्या होता? x इजिकल टू सर जो आपने बताया है वो बताया है mx2 माइनस प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बस रख दो, यहां x का मान कितना है? 0, ये तो x लोगे, m x1 y1 x2 y2। ठीक, तो m के स्थान पे तो हम कुछ नहीं रख सकते, निकालना है ये तो। x2 के स्थान पे -4, x के स्थान यानी n तो ऐसे ही रहेगा, n और x ऐसे ही रखता आपको है। क्या करें बताओ इसका? चलो अब ऐसे कर लो। x1 का मान कितना है? 2। ये इधर आके तो 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 0 इजिकल टू -4m प्लस 2n। तो ये इधर आ जाएगा 4m इजिकल टू 2n। तो सीधा सीधा हमारा जो रेशियो आएगा, यहाँ 4m इजिकल टू 2n है, m यही रहेगा, n नीचे आ जाएगा, 2 वहीं रहेगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 1/2। तो m रेशियो n का मान जो आएगा वो किसी से भी निकाल सकते हैं आप, 1:2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको, किसी से भी निकाल सकते हैं। मैंने x के माध्यम से निकाल लिया, अगर आप y के माध्यम से निकालना चाहो तो आप y के माध्यम से भी निकाल सकते हो। लास्ट देखते हैं इसके बाद क्या बचा हुआ है। बात समझ में आई नहीं भाई? कोई समस्या किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की? सीधा सीधा पॉइंट दिए थे, बीच वाले बिंदु दिए थे, एम एन का मान बताना था, तो ये x का मान रखा हमने 0, यहाँ m और इसका ये तो 0 हो गया, सीधा सीधा माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो ये हमने आपस में कैंसिल आउट किया, तो m n का मान कितना आया? 1:2। लास्ट क्वेश्चन है बस ये हमारा, इसको और देख लेते हैं। इसके बाद ये आपका उत्तराखंड बंदर होगा, मैथ्स का बैच हो जाएगा फिनिश, कंप्लीट एकदम। अब बस होगी तो केवल और केवल प्रैक्टिस। अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दिन बचे हैं हमारे पास 3। तो उन 3 दिन में कभी आप कहो कि सर अब ये करा दो वो करा दो, तो अब कोई फायदा नहीं रहने। अब तो बस केवल और केवल सर प्रैक्टिस करवा दो, प्रैक्टिस करेंगे हम। चलिए, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का, अंतिम प्रश्न, इसको और देखते हैं, और ये उत्तराखंड बंदर होगा करते हैं आपका बैच फिनिश। यदि बिंदु इतने दिए गए हैं, जोड़ने का खंड का मध्य बिंदु इतना है, तो के का मान बताओ। बिंदु दिए गए हैं भाई, बिंदु दिए हैं -8, 13, और इसके मध्य बिंदु दिए हैं कितना? 3,5।
तो के का मान बताना है, लगा दो फॉर्मूला वही जो जानते हैं, अपना फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा सीधा। x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एक्स टू, और एन में आपको अंतर नजर नहीं आ रहा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन। अब बताओ भाई मजा आया नहीं आया, अब कुछ समझ में आया? तो चलिए यहां तो 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा। m के स्थान पे कितना रखेंगे हम, 3। इससे तो डिटेल हो जाएगा, कोई दूसरा तरीका देख लेते हैं। m के स्थान पे, ये तो एम एन का मान होगा ना, एम एन का मान किसका बताना हमें, k का। k का मान बताना है हमें। यदि बिंदु k, 7 से जुड़ने वाले खंड का मध्य बिंदु 3:5 है तो k का मान ज्ञात करें। ट्राई करो भाई इसे, कुछ कभी इसमें हम गड़बड़ कर रहे हो, करना इसको ट्राई। इससे पहले वाले की हिंदी क्या थी, जोड़ने वाला, मध्य बिंदु। इस बार मध्य बिंदु दिए हैं। अच्छा आ जाइए, कितना आसान हो गया ये, देखिए मध्य बिंदु दिए हैं इसने, मध्य बिंदु मिड पॉइंट। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, -8, 13 मिड पॉइंट निकालने के लिए तो मैंने फॉर्मूला अलग बताया था, यस या नो। मिड पॉइंट के लिए तो सर आपने फॉर्मूला ये बताया था हमें कि x का मान निकालना है। x का मान अगर निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 लगा दो। तो ये तो x है, ये y है, तो ये तो इसके स्थान पे 3 रख दो, x1 के स्थान पे ये x1, ये x2। तो x1 के स्थान पे -8 प्लस x2 के स्थान पर k अपॉन 2, 3 दूनी 6, -8 प्लस k 8 और 6 14। तो सीधा सीधा k का मान कितना निकल के आया, 14। उससे ज्यादा बड़ा हो जाता, वैसे ये मिड पॉइंट निकालने थे, हम उससे जा रहे थे मध्य बिंदु से, उससे नहीं जाना। इसको नोट कीजिए, आंसर कितना आएगा, 14 नोट करेंगे। समझ में आ गया नहीं भाई, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला मैंने शुरू में ही बताया था आपको, मतलब लास्ट में। मिड पॉइंट के लिए सीधा ये उठाओ और मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस x2। x1 देख लेंगे, ये x1 है, ठीक, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 ये x का मान रखा है यहां पर, ये ठीक, ये y का मान होता है, यहां रखा k का मान आ गया। तो चलिए वही, ये हो चुका आपका फिनिश। अब इसमें कोई ऐसा नहीं बचा जो कुछ मैंने आपको ना पढ़ाया हो। तो ये बैच जो हो चुका है आपका फिनिश हो चुका है, यानी हम कहे तो कंप्लीट हो चुका है। बात समझ रहे हो या नहीं भाई, ये बैच आपका कंप्लीट हो चुका है एकदम। तो जो भी स्टूडेंट है पिछली वीडियो को नहीं देखा और डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं, तो जाइए शुरू से वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करेंगे, हो सकता है कि एग्जाम की डेट बढ़ जाए, ठीक है भाई। तो अब देखिए आपको इन्फॉर्मेशन ये देनी है, तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि सर प्रैक्टिस करवा दीजिए, प्रैक्टिस या मॉक लगवा दीजिए किसी भी तरीके से हमें मैथ का, तो आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे कि अगर अधिकतम स्टूडेंट की संख्या रहेगी, तो अगर कमेंट अधिकतम स्टूडेंट के रहेंगे प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट के, तो जरूर आपके लिए लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। यानी 1 या 2 प्रैक्टिस सेट अगर आप करके भी चले गए और उसका बेनिफिट मिल जाएगा तो बेहतर ही रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या रहेगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं। और आपको एक इंफॉर्मेशन और देनी थी, वीडियो और लेखपाल का बैच, सॉरी यानी जो नई वैकेंसी आई है उत्तराखंड की पटवारी वगैरह की, तो उसके लिए आपके लिए लेखपाल के लिए और वीडियो के लिए एक नया बैच ला रहे हैं। वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है,
उत्तराखंड का एग्जाम होगा उधर, इधर हम अपना बैच का लॉन्चिंग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है भाई, नमस्कार दोस्तों, ये आज हमारी अंतिम क्लास थी। बाकी इसके बाद हमारी अब नए सिलेबस के साथ क्लास आएगी। ठीक है भाई, नमस्कार।